नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पटाखे ग्रीन, हवा रहेगी क्लीन। दीपावली का त्योहार आ रहा है। ये त्योहार आनंद, हर्ष और उल्लास का है, लेकिन इस त्योहार में विशेष रूप से पर्यावरण की चिंता भी करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आतिशबाजी दीपावली के त्योहार पर ही की जाती है। खासकर मध्य और उत्तर भारत में दीपावली पर आतिशबाजी का सिलसिला देर रात तक चलता है और कहीं ना कहीं इसका असर पर्यावरण पर भी होता है। आंकड़ों पर नजर डालिए तो देश भर में साल भर होने वाले पर्यावरण प्रदूषण में आतिशबाजी का योगदान केवल 3% ही है। लेकिन कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रदूषण बड़े प्रदूषण को जन्म देता है। ऐसी हालत में एक ऐसा रास्ता निकालना जरूरी हो जाता है जिससे त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके और प्रदूषण भी कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार यही रास्ता निकाला है और दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी ग्रीन पटाखे प्रमोट करने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बहुत से राज्यों में पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है। जहां देर रात पटाखों पर प्रतिबंध है, वहां केवल कागजों पर है। जब त्योहारों के समय आतिशबाजी रोकना संभव ही नहीं है, तो फिर क्यों ना हम ग्रीन पटाखों को अपना लें। ग्रीन पटाखों को लेकर बाजार में कैसे रुझान है और लोगों में कितनी जागरूकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी थी। हालांकि ये आदेश दिल्ली एनसीआर के लिए है, किंतु इसका एक अर्थ ये भी है जहां सामान्य पटाखों पर रोक नहीं है, वहां भी ग्रीन पटाखों को प्रमोट किया जाए। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि ग्रीन पटाखों में ऐसा क्या है जिससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। सामान्य पटाखों में सल्फर, ऑक्सीडाइजर, स्टेबलाइजर, रिड्यूसिंग एजेंट और अन्य तरह के रंग मिलाए जाते हैं। इनमें एंटीमोनी, सल्फाइड, बेरियम, नाइट्रेट, लिथियम, तांबा, एल्यूमिनियम और स्ट्रेंशियम जैसे कई अन्य रसायन भी मौजूद होते हैं, जिनको जलाने पर जहरीली गैस निकलती है। इन गैसों के चलते ही हवा की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है। दिवाली के दिनों में आसमान काला हो जाता है और भारी धुंध भी देखने को मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीन पटाखों को इको फ्रेंडली माना जाता है। इन पटाखों को बनाने में हानिकारक केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते। इसमें कम हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल होता है, जिससे पर्यावरण को खास नुकसान नहीं पहुंचता। साथ ही ग्रीन पटाखे आकार में भी छोटे होते हैं, जिससे आवाज भी कम आती है। इसीलिए ये पटाखे हार्ट पेशेंट्स को भी परेशान नहीं करते। ग्रीन पटाखों में जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे मल्टी फंक्शनल एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है। ये उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही इनमें रसायनों का इस्तेमाल कम होता है, जिससे पर्यावरण पर बोझ घटता है। इन पटाखों का डिजाइन पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, ताकि दिवाली का उत्साह कम ना हो लेकिन नुकसान भी कम हो। लेकिन ये पटाखे नॉर्मल पटाखों से थोड़े महंगे होते हैं, इसीलिए छोटे शहरों में इनका प्रचलन नहीं। लेकिन भोपाल, इंदौर, लखनऊ, रायपुर जैसे मझौले में अब ग्रीन पटाखे जरूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि सामान्य पटाखों का धुआं सभी के लिए बेहद खतरनाक होता है, लेकिन ये बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से ही श्वसन या हृदय संबंधित समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। धुएं में मौजूद कणों जहरीली गैस फेफड़ों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधित समस्याओं का कारण बन जाती है। ये आँखों में जलन और दिल पर भी दबाव डाल सकता है। तो देखिए, प्रदूषण को जो चीज नुकसान पहुंचाए उसको करना ही क्यों। लेकिन जब बात कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब चीजें होती हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बदतर हो जाता है कि यहाँ पर हम डरने लगते हैं। और दिल्ली एनसीआर में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि पहले से ही पॉल्यूशन वहां पर ज्यादा रहता है। अब उसके आसपास के एरियाज में भी चले जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से भी इसी तरह की खबरें सामने आती हैं। और सभी जगहों पर अगर ये पटाखे हार्मफुल हैं तो फिर इन्हें जलाना क्यों। और अगर इसका कोई दूसरा तरीका है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो उसका भी फिर उपयोग कीजिए, अगर पटाखे जलाने का इतना ही शौक है तो। क्योंकि हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना है, और ये जरूरी है कि पर्यावरण का ख्याल रखने के साथ ही हम इस पृथ्वी पर अपने लिए सांसें जिंदा रख पाएंगे। क्योंकि हवा नहीं होगी, हवा खराब हो जाएगी तो आप जहर ले रहे होंगे और धीरे धीरे जहर आपको खत्म कर देगा। तो आबो हवा जहरीली ना हो, आबो हवा में प्रदूषण ना हो, इसलिए जरूरी है कि इस बार की दिवाली हम ऐसे पटाखों से मनाएं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। तो दिल्ली एनसीआर में तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बाकी जगहों पर इतना नहीं है और लोगों को इतना फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन टाइमिंग का बाउंडेशन होता है तो भी कितना ही लोग मानते हैं।
खैर, क्योंकि हर घर के बाहर इस त्योहारी समय पर पुलिस जाकर खड़ी तो नहीं हो सकती ना कि आप इतने बजे पटाखे क्यों जला रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पुलिस अपना काम भी करती है। कुछ चीजें हम नागरिकों का कर्तव्य है, शायद पूरा करें तो बेहतरीन होगा, क्योंकि इन सभी से नुकसान सिर्फ हमें ही होना है और किसी को नहीं होना है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझती हूँ कि जो ग्रीन पटाखे इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इसी के साथ इसको लोग कितना अपनाना चाहते हैं और कितना मार्केट में इसको लेकर बूम है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी इन चीजों की होगी। देखिए, दो ऑप्शन अगर सामने रखेंगे तो दोनों में से चूज करने के लिए आपके पास दो नंबर्स हैं, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं होंगे, हमें सिर्फ ग्रीन पटाखे ही मिलेंगे, तो लोगों को वही खरीदना पड़ेगा। लेकिन तब तक आते आते शायद बहुत समय हो जाएगा। फिलहाल तो लोगों की चॉइस पर ही डिपेंड होगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से योगेश जुड़े हुए हैं, रायपुर से कुलभूषण जुड़े हुए हैं और सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं, जया हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से बनी हुई है। आइए, दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे थे और तो हमारे साथ जया इस वक्त जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा तो अच्छा होता नहीं है जया, और उसके बाद जब हम बात करें पटाखे जलाने की, दिवाली का समय ही ऐसा होता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अगर कुछ निर्णय लिए गए हैं तो बेहतरीन है, लेकिन लोग इसका कितना पालन करें। जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपके पास दो चॉइस है, आप कितना ग्रीन पटाखों की तरफ जाते हैं, कितना पॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, आपकी चॉइस है। लोगों को भी जागरूक होना होगा। क्या वाकई अपनाना शुरू कर दिया लोगों ने ऐसे पटाखों को जो प्रदूषण ना फैलाएं? जया, देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि वायु प्रदूषण को लेकर सबसे ज्यादा सक्रियता जो है इसमें मौजूदा सरकार दिखा रही है। खासतौर पे जब भी दीपावली का त्योहार आता है तो पटाखों को लेकर ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है कि कैसे अब पटाखे फोड़ने का मौसम आ गया, पटाखे को फोड़ा जाएगा। लेकिन लगातार जब भी मैं दिल्ली से शुरू करूंगी कि दिल्ली सरकार जब अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री तो उन्होंने पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से स्मोकिंग हो रहा था, जिसमें से उस समय का वायु का जो क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता था तो वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पे जाता था। और दिल्ली एनसीआर की तमाम वो जिले हैं, मौजूदा सरकार ने उसी को देखते हुए उन जिलों में पटाखा पूरी तरीके से पारुल बैन कर दिया है। खासतौर पे गाजियाबाद को ले लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ और शामली, ये तमाम वो जिले हैं पारुल जहां पे पूरी तरीके से पटाखे को बैन कर दिया। सिर्फ बैन ही नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ तक का आदेश है ये सख्त रूप से सरकार का कि अगर कोई भी पटाखे का दुकान खुले में हमें दिखा तो वहां पे कम से कम 1 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा तक का यहाँ पे पूरी नियम बनाया गया है। और खासतौर पर राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ, जैसा कि आपने कहा, ग्रीन पटाखे को लेकर ऑप्शन की बात, विकल्प है, लेकिन विकल्प के लोगों में उसको लेकर उत्साह कितना, क्योंकि अभी भी रफ टफ की स्टाइल में हम लोग रॉकेट लॉन्च करना, अनार बम फोड़ना, लहसुन बम फोड़ना, ऐसे लोगों के इस तरीके का पटाखे फोड़ने में। लेकिन ग्रीन जो पटाखे की बात हो रही है उसमें अभी लोगों को जागरूकता नहीं है। मैंने भी अभी कुछ लोगों से बात की और फिलहाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मैं जस्ट ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूँ, हालांकि डायरेक्टर भी मौजूद नहीं है, उन्होंने कैमरे से बोलने से भी इनकार कर दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या क्या इंतजाम हो, तो उन्होंने पूरा बताया कि देखिए हमारी जो टीम है, जो तमाम अधिकारी है, फील्ड के ऑफिसर्स हैं, वो पूरी तरीके से पूरे गली गली में और तमाम जो एरियाज हैं, खासतौर पे जो एरिया जो वीवीआईपी एरिया बताया जाते हैं, इंदिरा नगर हो, आशियाना हो, गोमती नगर हो, अलीगंज हो, अली नगर हो, ये तमाम जो एरिया है वहां पे तमाम अधिकारियों को, जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स, उनको सक्रिय कर दिया गया। फायर डिपार्टमेंट जो कि आग का नियंत्रण करने वाले, उसको भी सरकार ने सख्त रूप से नियंत्रण किया। अभी आपने देखा कि डीजीपी ने तमाम जिलों के अधिकारियों से, जो एसपी स्तर के अधिकारी, उनको भी खासतौर पर प्रतिबंधित किया गया है कि आपको कहीं भी अगर दिखता है खुले में पटाखे की बिक्री तो उसको तुरंत प्रतिबंध लगाई। मैंने लखनऊ में तमाम ऐसे इलाकों में जाने की कोशिश की कि मैं पटाखों वालों से ही बात करके आपको लाइव दूं, लेकिन वहां पे एक भी पटाखे की दुकान हमें खुले में नहीं मिला कि मैं उनसे बातचीत कर सकूं, क्योंकि सरकार का ये सख्त निर्देश है पारुल कि खुले में पटाखे का दुकान होना, और खासतौर पे थोक विक्रेता हमारे जानने वाले, जब मैंने उनसे बातचीत किया कि क्या भाई आप मुझे आपसे बात करनी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए 5 लाख और 1 लाख का जुर्माना हम नहीं भर सकते, इसलिए हमने दुकान ही अपना बंद कर रखा है। तो हम ऐसे सोचिए ना कि किस तरीके से सरकार सक्रिय है। स्वास्थ्य को लेकर भी सबसे बड़ी समस्या पारुल देखा जाता था। बिल्कुल, दैट इज द थिंग 50 साल की उम्र कि जो व्यापारी हैं वो भी अब ये सोच विचार रख रहे हैं कि हम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षा का भी ध्यान रखना उन्हें पड़ता है, और वो कितना कमा पाएंगे, कितना उन्हें देना होगा कमाई के रूप में, टैक्स के रूप में, तो उसका भी उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी जिक्र किया, पहले ही बहुत अगर कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते तो आज हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते।
दिल्ली की हालत इस कदर हो चुकी है कि अगर वहां पर बम पटाखे फूटे तो गैस चैम्बर बन जाएगा, लोगों का सांस लेना वैसे ही मुश्किल हो गया है। जो पहले से मरीज हैं उनका हाल क्या होगा ये सोचकर भी चिंता होती है। आइए मेरे सहयोगी और भी जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर लिए चलते हैं। आबादी भी अच्छी है, लोगों के पॉकेट में भी काफी अच्छा पैसा है, लेकिन उसके बाद हम बात करें, हालांकि इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोगों का काम करने के जो ऑफिसेज हैं वहां पर अच्छा खासा उनको स्कोप मिलता है। इसलिए लोग जब अपना त्योहार मनाते हैं तो खुले दिल से मनाते हैं। तो इंदौर वाले तो वैसे भी खुले दिल से सारे त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब पटाखों की बात है तो जेबें भी खुल जाती हैं। योगेश, इन जेबों को थोड़ा बंद करना पड़ेगा और ग्रीन पटाखों की तरफ थोड़ा सा उनका रुख हो जाए तो ये बेहतर ही है। लेकिन फिलहाल इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है दिल्ली एनसीआर की तरह, तो लोगों में कितनी जागरूकता है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं बातें तो होती हैं लेकिन पटाखों की दुकानों पर भीड़ भी होती है। जी देखिए पारुल, इंदौर शहर आपने सही कहा, उत्सवों का शहर है और कहीं ना कहीं देश में कुछ इंदौर शहर का एक अलग साख बनी हुई, पहचान बनी है। इंदौर शहर एक और मामलों में बहुत अग्रणी है, वो है किसी भी चीज को अगर करने की ठान देता है तो बहुत जल्द कुछ ही समय में उसको धरातल पर उतार देता है। ग्रीन पटाखे प्रदूषण मुक्त अगर शहर करना है तो सबसे बड़ा जो त्योहार होता है दीपावली, उस दौरान प्रदूषण बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में फैलता है और इसके बाद इसको लेकर कई बार चिंता भी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके लिए गाइडलाइंस बने, सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती भी दिखाता आ रहा है। इंदौर शहर में भी पटाखों को लेकर धनतेरस से जो पर्व शुरू होगा, गुड़ी पड़वा तक ये जो जाएगा, और पड़वा में जब पटाखों का जब दीपावली के बाद में जोर कम होता है, थोड़ा धुआं जरूर कम होता है, लेकिन दीपावली की रात को जो प्रदूषण होता है वो बहुत बड़ी होती है। उसकी जो रेडिएशन जो फैलता है, उसका जो आसपास का माहौल पूरा रात में, अगर आप 12 के बाद निकलेंगे शायद आपको ऐसा लगेगा हम कोहरे में आ गए। तो इस बार जो है ग्रीन पटाखों को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ग्रीन पटाखे क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ग्रीन पटाखा, यानी कि पूरी तरह से ग्रीन है, ये ग्रीन चक्री है और ग्रीन पटाखे इस तरह के आना शुरू हो गए जो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि इस तरह के पटाखे बच्चे ज्यादा चलाते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में बच्चे ही प्रभावित होते हैं, बच्चे या बुजुर्ग। तो ग्रीन पटाखों को लेकर किस तरह का बाजार है, ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ग्रीन पटाखों को लोग अपना रहे हैं और इन्होंने कितना ग्रीन पटाखों को जोर दिया है। अमित, आप भी पटाखों की दुकान लगाई है, आपने कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हम 2011 से शॉप लगा रहे हैं और हमने अब इस बार ग्रीन पटाखों पर ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं बट उससे हमने कस्टमर को उसकी मात्रा और उसकी विशेषताएं बताई है जिससे प्रदूषण कम होता है और इससे मतलब प्रदूषण कम होता है जिससे कि हानिकारक नहीं होते हैं। तो ग्रीन पटाखों को लेकर लोगों का अभी अवेयरनेस है आपके पास? कुछ लोग आए हो तो अवेयरनेस है और तो जो कस्टमर आते हैं उनको हम उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं तो ग्रीन पटाखे क्या एडवांटेज हैं और मतलब जो रेड पटाखे उनकी क्या डिसएडवांटेज है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। चलो कॉस्टली पड़ते हैं बट उसको फिर भी प्रेफर करते हैं। ग्रीन पटाखे जो है वो जिस तरह के हम कई जैसे लड़ है, आतिशबाजी में कई सारे वेरायटी आती है, तो क्या ग्रीन पटाखों में सारी वेरायटी है कि नहीं, ये पटाखे भी चलेंगे और वो भी नहीं? नहीं, ग्रीन पटाखे में कुछ वेरायटियां नहीं आ पाती है कि वो उनको वो नहीं बन पाते हैं जिस तरह से बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए थोड़े पटाखे कुछ ऐसे भी रहते हैं जो ग्रीन नहीं होते, थोड़ा प्रदूषण करते हैं। कितना धुआं प्रभावित कम करेंगे ग्रीन पटाखे? ये 50% कम कर देंगे ग्रीन पटाखे से, 50% तो इसका मतलब इफेक्ट पड़ेगा। ग्राहक भी हमारे साथ में ड्यूटी है, पटाखे लेने की काफी देर से पटाखों की शॉपिंग चल रही है। क्या किस तरह के पटाखे लिए हम जानते हैं? स्वप्निता मेरे साथ में। स्वप्निता, किस तरह के पटाखे इस बार आपने लिए हैं और क्या पटाखों में किस तरह की चॉइसेज है आपकी? मैं पटाखों में चॉइसेस फैंसी टाइप के पटाखे ले रही हूँ रेदर देन ट्रेडिशनल, और ऐसे पटाखे जो नॉइस ज्यादा करते हैं बट जो पोल्यूशन रहता है वो कम करते हैं, कचरा कम करते हैं। पॉल्यूशन के प्रति आपका अवेयरनेस दिख रहा है क्योंकि यूटी आपने देखा, तो किस तरह से ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट आपको समझना और ग्रीन पटाखों लेकर कितनी अवेयरनेस युवाओं में शहर की जनता में? अवेयरनेस तो एक्चुअली जब वो शॉप पे आते हैं तो उन्हें ऑप्शन दिए जाते हैं, पर वो भी कॉस्टली होते हैं, तो जिन्हें लेना रहता है, जिनके बच्चे थोड़े छोटे रहते हैं वो लेते हैं, प्रेफर करते हैं और धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है। आपने आवाज वाले पटाखे में भी कोई ग्रीन पटाखों में नहीं आते, वो भी दिए? नहीं, आवाज करते हैं वो, आवाज क्योंकि आवाज ही अट्रैक्ट करती है कि आपने पटाखा फोड़ा है। जितनी ज्यादा आवाज होती है उतना जल्दी पता चलता है कि इसमें बहुत ज्यादा पटाखा फोड़ा। तो ग्रीन पटाखों में ऐसा रहता है कि वो पॉल्यूशन कम करते हैं पर आवाज उसमें अच्छी। आपको सारे वेरायटी मतलब जो आपकी चॉइसेस थी ग्रीन पटाखे कुछ नहीं आता है? ऐसा है कि जो बड़े आतिशबाजी वाले पटाखे हैं उसमें तो पोल्यूशन होगा, फिर भी वैरायटी आई है तो उसकी ज्यादा नहीं। तो आपने ग्रीन पटाखे चॉइस की, तो प्रदूषण मुक्त देश करना आपको?
हाँ, थोड़ा ठीक थोड़ा है। जितना कम हो सके। एक छोटा सा बच्चा है जो ग्रीन पटाखे लेकर खड़ा हुआ है मेरे पास में, क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा, अभी आप चॉइस कर रहे थे पटाखे, आपने दो लिए हैं ग्रीन पटाखे, जो मैंने आपसे देखा है, तो क्यों ग्रीन पटाखे पर फोकस आपका? ताकि ज्यादा इससे प्रदूषण नहीं होता है, ग्रीन पटाखे बहुत ही अच्छे होते हैं, प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए ग्रीन पटाखे सोचते हैं। ग्रीन पटाखे लिए आप प्रदूषण मुक्त पूरा देश चाहते हैं, तो आप कैसा प्रेरित करेंगे आगे लोगों को भी? हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ग्रीन पटाखे लेने की अपने को, क्योंकि वो रेड पटाखे रहते हैं ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, तो मैं पॉल्यूशन मुक्त देश चाहूंगा। तो देखिए पारुल, रेड पटाखों में पॉल्यूशन ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्रीन पटाखे उतनी ज्यादा वेराइटीज में आए ताकि जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। हाँ, कुछ पटाखे जो बच्चों के लिए ग्रीन पटाखे आए, लेकिन बाकी जो प्रदूषण है वो तो होगा। दीपावली का त्योहार है, लोग इस त्योहार को पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते अगर हैं। सख्ती से अपनाने के लिए कदम उठा लिए जाएं, प्रशासन इस पर सख्त हो जाए, तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन फैलाने वाले पटाखे मार्केट में आएंगे नहीं, तो लोग जलाएंगे नहीं। और अगर उनको शौक भी है या उन्हें लगता है कि बगैर पटाखों के दिवाली मनानी ही नहीं है, तो फिर ग्रीन पटाखे ऑप्शन है। इनमें आपको प्रदूषण भी कम है और जो हानिकारक रासायनिक तत्व हैं उनकी भी कमी है। ठीक है, कुलभूषण की तरफ हम लिए चलते हैं, रायपुर। यहाँ पर लोगों का क्या सोचना है, क्योंकि प्रदूषण को लेकर हमने हर अलग अलग पैमानों पर जिक्र किया है और चर्चाएं भी की हैं, लेकिन जब पटाखों की बात आती है, दिवाली का समय आता है, तब हम बार बार ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वहां पर आपको सांसें लेना मुश्किल ना हो जाए, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जागरूकता की भी जरूरत है और लोगों को समझाइश की भी आवश्यकता है कि पहले इतना सब कुछ हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं और प्रदूषण बढ़ा तो शायद दिक्कत हो जाएगी लोगों को। उन्हें तो दिक्कत होती है जिनके साथ तकलीफें पहले से ही होती हैं। तो बिल्कुल एक चीज तो साफ है कि देखिए दीपावली का पर्व है और इस दौरान चाहे लाख लोगों को कंट्रोल कर ले या फिर कानून व्यवस्था कर ले, लोग जो है वो पटाखे फोड़ते ही है, चाहे चोरी छिपे फोड़े चाहे जैसे भी। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से ये चीज हुई है कि जिस तरह से नए पटाखे यानी कि ग्रीन पटाखे, खासतौर पर नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा NEERI इसके द्वारा बनाए गए जो ग्रीन पटाखे हैं, उसकी परमिशन जो है वो सरकार ने यहाँ पर दी है। मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से अब जो पटाखे जो पहले आते थे और पटाखे जो अब आते हैं कितना फर्क है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे। ये जो लोगो है, मैं फोकस करना चाहूंगा, ये जो लोगो है जिसमें लिखा हुआ है ग्रीन फायरवर्क्स, इस तरह के जो लोगो होते हैं, इन लोगों को ध्यान में रखकर ही पटाखे जो है आज के दौर पर खरीदना चाहिए। चाहे आप कोई भी, ये देखिए मेरे पीछे जितने भी पटाखे हैं सब में आप ये लोगो देख सकते हैं, सभी में ये लोगो लगे हुए हैं, बड़े से बड़े पटाखे पे, छोटे पे, हर चीज जगह पे ये ग्रीन फायरवर्क्स के लोगो जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के जो पटाखे होते हैं, ये जो है वो जो केमिकल जो होते हैं, इसकी वजह से जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं होता। इससे पहले जो पटाखे आते थे, कुछ ऐसे पटाखे भी हैं जिसमें वो लोगो नहीं है, इस तरह के भी पटाखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ है, जैसे कि ये बहुत ही पुराना अभी पटाखे स्टोर पे यहाँ पर खड़े हैं, ये रायपुर पंडरी का है, यहाँ पर काफी पुराना यहाँ पर पटाखा स्टोर है। यहाँ पर काफी सर कब से पटाखे के आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, कैसा हो? ये 1984 यहाँ पे ताऊ पटाखे के नाम से पटाखा लगाया है, पटाखा दुकान लगाया जाता है और यहाँ पर हर्बल का ही प्रोजेक्ट बेचा जाता है ताकि प्रदूषण मुक्त रहे शहर। किसी प्रकार की बच्चों को असुविधा ना हो, इसलिए हर्बल मुक्त प्रोडक्ट बेचते हैं। लोगों में कैसा रुझान है पटाखे को लेकर, ग्रीन पटाखे को लेकर? क्या लोगों में कैसा रुझान है? लोग लेना पसंद करते हैं? क्या महंगे होते हैं ये पटाखे? कितना फर्क होता है इसके रेट में? रेट में तो कोई फर्क नहीं है, लोगों में रुझान खूब रहती है हर वक्त। हर बार यहाँ से बहुत सारे कस्टमर हमारे पुराने जुड़े हुए हैं, वो आकर यहाँ से हमारे प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और वो बोलते भी हैं कि बहुत अच्छा है, ये हमारे को हानिकारक नहीं है बोलते। ये देखिए काफी है और लोगों में भी इसको लेकर जागरूकता है, लोग भी इससे होकर है हानिकारक। जब आप जानकारी उनको देंगे, ये जागरूकता होता है, ये दुकानदार में ये फर्ज होता है कि जब भी आप इस तरह के पटाखे ले, आप अपने ग्राहकों को आप ही बताएंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। कहीं से माल बेचने की वजह से ही आप खराब चीजें लोगों को दे दे, ऐसा सही चीज नहीं होता। ये दुकानदार का ही फर्ज होता है। जब आप लोगों को जानकारी देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज के बारे में सूचना पहुंचेगी। सिर्फ 10 रुपए के मार्जिन के रेट के लिए आप अगर कुछ सस्ते चीजें लेकर जा रहे हैं और उससे अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों को नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है,
तो ये बिल्कुल, चीजें कुछ सही चीजों नहीं को है। जरूर ध्यान रखना मुझे लगता है अभिभावकों का भी कर्तव्य है, घर वालों का भी कर्तव्य है। मैं सोमनाथ की तरफ लिए चलती हूँ। संस्कार धानी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, जहाँ हर त्योहार बहुत ही अच्छे से परंपरा के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब दिवाली की बात आती है तो उत्साह सभी में दिखाई देता है, छोटे हो बड़े हो, परिवार के तमाम लोग। और फिर पटाखों की दुकानों पे तो हम देखते हैं कि अगर एक बोरी कम पड़ गई है तो दूसरी बोरी लेने के लिए दुकान तक चले जाएंगे, और दुकानें भी रात तक खुली रहती हैं। तो कुछ चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि नियम के साथ करना चाहिए, लोगों को भी अपने जीवन में नियम लाने चाहिए। और उत्साह एक दिन का और जिंदगी भर की परेशानी या प्रदूषण तो फिर दिक्कत है। देखिए पारुल जी, बता दें कि जबलपुर में संस्कारधानी में जिला प्रशासन द्वारा भी पूर्व में बैठक की गई थी, जिसमें पटाखा बाजार के जो व्यापारी है उनके द्वारा बैठक आयोजित की गई थी, और इसमें प्रमुख तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे ग्रीन पटाखे और बड़े पटाखे को प्रतिबंधित किया गया है, ताकि लगातार पिछले से वर्ष भी प्रतिबंधित किया गया था। तो अभी हम पटाखा बाजार में खड़े हैं, जहां पर ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं और बड़े पटाखे प्रतिबंधित किए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। बता दिए जो पटाखा, किस तरह के पटाखे अभी इस समय आए हैं? वो ये ग्रीन पटाखे का मतलब ज्यादा पब्लिक डिमांड कर रही है जी, जिसमें प्रदूषण न फैले। अभी पटाखे में ग्रीन पटाखे ही ज्यादा बेचे जा रहे हैं, और बड़े पटाखे जो वो कम हो गया है पहले से। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम किए गए? मतलब क्या है, प्रशासन उस पर टाइट मतलब टाइटपन करके रखी है कि कोई बेच ना पाए इस तरीके से अभी तक। हाँ। आप लोग जितने पटाखा बाजार में सब लाइसेंस है, फायर सेफ्टी सभी रखे? सब है, रेत है, पानी है, कम्बल है, पूरी व्यवस्थाएं? हाँ पूरी व्यवस्था करें, वो सब चेक करते हैं प्रशासन। बताएं, आप भी दुकान लगाए थे, क्या किस तरह पटाखे, कौन कौन से पटाखे बेच रहे हैं? ग्रीन पटाखे और बड़े पटाखे बिल्कुल नहीं। बड़े पटाखे जो सरकार ने बैन किया वो पूरा बैन है, और पूरी सेफ्टी से हम लोग देख रहे हैं। इस बार जो नए पटाखे छोटे बच्चों के लिए ज्यादातर आए, फैंसी आइटम ज्यादा चल रहे हैं। फैंसी आइटम अरुण जी, पटाखे बाजार में पूरी व्यवस्थाएं की गई है और प्रशासन के जो निर्देश है उसी का पालन करते हुए ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। बड़े पटाखे टोटल प्रतिबंधित किए गए हैं, बड़े पटाखे नहीं बेचे जा रहे हैं, जो लगातार पिछले वर्ष भी कार्रवाई की गई थी, जिसकी वजह से प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया था और अभी बैठक में भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जबलपुर में की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जबलपुर में अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, तमाम जगहों पर अलग अलग तरह के नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए जरूरी है कि पटाखे अगर आप खरीदते हैं, देखिए डिमांड और सप्लाई काम तो ऐसी तरह होता है। अगर डिमांड कम होगी तो पटाखे भी आना कम हो जाएंगे, या फिर लोगों को लगेगा कि ज्यादा इसमें बिजनेस नहीं है तो लोग भी इतने बड़े पटाखे बेचना या दुकानदार जो है बेचना बंद कर देंगे। और इसी के साथ जब रूल्स और नियम लाए जा रहे हैं तो मेरा पूछना एक सवाल ये भी बनता है कि ये बनाने की परमिशन ही क्यों दी जाती है जब ये इतने हानिकारक हैं? तो जब आपकी बॉडी पे उन लोगों पर जो पहले ही अस्थमैटिक हैं, जिन्हें लिवर की सांस की बीमारियां हैं, उनके लिए पहले ही ये जहरीला है, और फिर सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें होती हैं। दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पर लोगों को मास्क पहनना पड़ जाता है, इतना ज्यादा प्रदूषण है, तो फिर इनको पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं किया जाता? क्यों पूरी तरीके से 100% हम ग्रीन पटाखों की तरफ स्विच नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है इसमें समय लगे, हो सकता है कि इस निर्णय को लेने में थोड़ी ज्यादा शक्ति या ताकत चाहिए हो लोगों को या गवर्नमेंट को। ये तमाम चीजें हैं। कुछ सवाल मेरे जहन में थे, आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपके विवेक पर छोड़ती हूँ, लेकिन आपके विवेक पर यह भी छोड़ती हूँ कि आप प्रदूषण अपनाना चाहेंगे या फिर एक दिन का उत्साह अपनाना चाहेंगे? आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, लेकिन जरूरत है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और ये भी ध्यान रखें कि जो प्रकृति को आप देंगे वो आपके पास लौट कर आएगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्ते।